Jai Shri Krishna student, good morning. Welcome to our AVM school for E-class. Today I shall teach you class 8, chapter number 1, the best Christmas present in the world. It is wrote by the Michael Morfolgo. In our last class we already read about the Jim McPherson's wife and how the narrator got a roll of decks and he restored it and he found a secret drawer in this roll of decks, or in the secret drawer he found a letter. Now we read about the letter, how the narrator Jim McPherson write for their message. Dearest Connie कौन है? जिम मैकफर्सन की वाइफ है. Dearest Connie, I write you in a much happier frame of mind because something wonderful. मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूँ, यानी समथिंग मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है और मैं बड़ी खुशी के साथ में इस लेटर को लिख रहा हूँ. It has just happened that I must tell you about it once. मैं तुम्हें पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ. We were all standing to in our trenches yesterday morning. यानी कल सुबह की बात थी कि हम अपनी ट्रेंचेज में, अपनी खाइयों में बिल्कुल ऐसे खड़े हो रहे थे. क्रिसमस मॉर्निंग की बात थी, यानी क्रिसमस की सुबह की बात थी. It was crisp and quiet all about. एकदम क्रिस्प था, कुरकुरा ऐसा था, शांत वातावरण था. एक ब्यूटीफुल एट मॉर्निंग, जैसे क्रिसमस की रात सुबह मॉर्निंग होती है, यानी सर्दी की सुबह होती है, और जैसे वो मॉर्निंग होनी चाहिए थी, वो सुंदर मॉर्निंग थी. आई हैव नेवर सीन, मैं इसको देख चुका था. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टिंग एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी जैसे क्रिसमस की मॉर्निंग एकदम कोल्ड, ठंडी और फ्रॉस्टी, यानी बर्फ से ढकी हुई जैसे होनी चाहिए थी, वैसी वो मॉर्निंग थी. I should like to be able to tell you that we began it. मैं सबसे पहले जो शुरू करना चाहता हूँ वो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ था उस दिन. But the truth I am ashamed to say. लेकिन जो सत्य था, उस सत्य को जानने से मैं एकदम ashamed था, शर्मनाक था. Is that Fritz began it. अब देखो यहाँ पर फ्रिज और टॉमी दो वर्ड यूज आते हैं. A name for German soldier. Fritz is common German name. यानी जर्मन और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जो इंग्लैंड वाले सैनिक थे, आर्मी वाले, वो फ्रिज किसको बोल रहे थे? जर्मन को. और टॉमी किसको बोलते थे? इंग्लिश मैन को, यानी जो इंग्लिश इंग्लैंड के व्यक्ति थे, उन जर्मन वाले सैनिक और इंग्लिश वाले व्यक्तियों को वो बोलते थे. तो फ्रिज इज दैट फ्रिज बिगेन इट, और क्या फ्रिज से नाम से शुरू हो रहा है. फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite. यानी हमारे, ये तो इंग्लिश में कैप्टन था, तो उसके सामने से जर्मन के वहां से एक व्हाइट फ्लैग वेविंग कर रहा था, एक वो लहरा रहा था. व्हाइट फ्लैग किसका निशान है? यानी शांति का निशान है. तो उस व्हाइट फ्लैग वो वेविंग कर रहा था, लहरा रहा था. They were calling out to us from across Norman lands. और वो एक दूसरे को वहां से आ रहे थे. हम भी ऐसे होते हैं कि वहां पर जमीन में जब नॉर्मन लैंड होता है, यानी एक सेना इधर और एक सेना इधर होती है, बीच की जमीन में कोई भी किसी का भी अधिकार नहीं होता है, उस जगह की बात हो रही है. हैप्पी क्रिसमस टोनी, यानी इंग्लिश व्यक्तियों को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं. हैप्पी क्रिसमस. When we had got about a surprise, somehow they shouted with. हम सब कुछ आश्चर्य में थे. देखो, दो सेना एक दूसरे के आमने सामने जब लड़ाई के लिए बैठी हो और उसमें से एक सेना वहां से चिल्ला रही है कि हैप्पी क्रिसमस, तो सब वहां अचंभा करने लगे, सरप्राइज, आश्चर्य हो गया उनको. सब शाउटेड बैक, और कोई पीछे से चिल्ला रहा था, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, यानी फ्रिज को बोल रहा था तुम्हें भी ऐसा ही अभिवादन हो. आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैं भी सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो. We all did, हम ऐसा ही करेंगे. But then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. लेकिन अचानक से एक ग्रे कोट, जो रंग का और कोट पहना हुआ था, और वो व्हाइट कलर का फ्लैग लहरा रहा था. Don't shoot, आप देखो, एक सेना से वहां से व्हाइट फ्लैग लहरा रहा है, तो वो पहले से बोल रहा है कि डोंट शूट, हमें शूट मत करना,
Someone shouted, उनमें से कोई चिल्ला रहा था, and no one did. And there was another fridge upon on the parapet, और दूसरा एक और वहां की दीवार से खड़ा हो रहा था, and keep your heads down, और अपने सर को नीचे की ओर कर रहा था. I told me it is a trick, but it was not. मैं ही अंदर सोच रहा था, अब एक सेना ऐसे खड़ी होकर और अपना झंडा लहरा रही है और एक सेना सामने अपने हथियार लेके बैठी है, तो वो ये सोचता है, हमने जो इंग्लिश कैप्टन इंग्लिश आर्मी वाले सोच रहे थे कि शायद उनकी कोई ट्रिक हो, चाल हो हमारे ऊपर काबू करने के लिए, तो हमें उनके ऊपर इनका कहना इतना भी नहीं मानना चाहिए, उनकी ट्रिक में चाल में फंस जाए. One of the Germans was waving a bottle above his head. अब इसमें से क्या हुआ, एक जो जर्मन का व्यक्ति था वो अपने ऊपर बोतल रखकर उसको लहरा रहा था, उसको झूम रहा था. इट इज ए क्रिसमस डे. अब उनको पता था कि आज का दिन कौन सा था, क्रिसमस का दिन था. टॉमी वी हैव स्नैप्स, और वो अपने आप में एक बोतल लेकर, वो हमारे पास तो शराब है, स्नैप्स है. वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉस है. वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं. यस, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. यानी बीच वाली जमीन में कोई भी नहीं होना चाहिए और हम दोनों आपस में से ना अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. नो मैंस लैंड, नो राइफल, नो कोई भी राइफल नहीं होनी चाहिए, कोई भी लैंड हमारे पास में एक दूसरे का अधिकार करने के लिए कुछ भी नहीं था. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट ऑफ, उनमें से मॉरिस सबसे पहला आता है. कम ऑन बॉयज, जल्दी से आ जाओ. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर यू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो. आई शुड हैव दैट देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था. आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर हूँ. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैं उनको रोक सकता हूँ. आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred to the me I should. यानी जो हमारे साथ घटित होना चाहिए था वो घटित नहीं हुआ था. यानी आपस की सेनाएं कोई लड़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो आपस में क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे. All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats and meeting in the middle. एक वहां से जर्मन लोगों की वहां से ग्रे कोट पहने हुए एक के बाद सैनिक आते जा रहे थे. I was one of them, मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनका हिस्सा बन गया, क्योंकि आपके पास में जब दूसरी सेना ऐसे कोई सेलिब्रेट करने के लिए आ रही थी तो वो उनके साथ में भी हम इनका हिस्सा बन गए थे. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग ए पीस, और वार के यानी युद्ध के बीचों बीच जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, यानी दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है, उस युद्ध के समय में जब हम ऐसे बीच में एकदम क्रिसमस मना रहे थे तो बिल्कुल शांति व्यवस्थित थी. You cannot imagine, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हो. Dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of fridge officer, और मेरी फीलिंग उस फ्रिज ऑफिसर से भी देख सकती हो. Who approached me, जो मुझको अप्रोच कर रहा था, मुझको उकसा रहा था. Hand out stretch, और अपने हाथ फैला के जैसे रहे. Henceforth, he said, gripping my hand warmly body. यानी henceforth कह रहा था कि वो जर्मन लोग उनको हैंड्सबॉल बोल के बुला रहे थे. बॉल से एंड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली होल्डिंग, उसने मनोरंजन के साथ मेरा हाथ पकड़ा और उसको सेटल किया. आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं डजलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो नामक वाद्य है जो मैं उसको बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, और वो हैप्पी क्रिसमस बोल रहा था. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैं अपना नाम अपना परिचय दे रहा है वापस वो कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन. एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड के वेस्ट से हूँ और वो वहाँ डॉर्सेट नामक स्थान से हूँ. मैं पहले क्या था, इंग्लिश कैप्टन होने से पहले मैं एक स्कूल टीचर था. और डॉर्सेट ही स्माइल, अब वो मुस्कुराता है, क्योंकि जब किसी स्थान को हम जानते हैं तो मुस्कुराते हुए वापस उसका जवाब देता है. आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. वी शेयर माई लव रेसन एंड इट्स एक्सीलेंट सॉसेज. हम अपना रम है, अपना जो सॉसेज है एक्सीलेंट, उसको हमें शेयर करना चाहिए. एंड वी टॉक, हमें बात करनी चाहिए. ओनली हाउ वी टॉक, हमें कैसे बात करेंगे.
He spoke almost perfect English और perfect English बोलता था. But it turned out that he had never set foot in the doorstep. लेकिन ऐसे वो मुड़ता हुआ doorstep में कभी भी अपना पैर नहीं रखता है. Never even been to England. He had learned all he knew of England from the school. वो सब कुछ सीखता था जो इंग्लिश से वहाँ से रिलेटेड था. And from reading books in English, इंग्लिश की बुक भी जानता था. His favorite writer was the Thomas Hardy. और उसका favorite writer कौन था? Thomas Hardy था. His favorite book Far from the Mating Crowd. और उसकी favorite book भी थी Far from the Mating Crowd. So out there is no man's land. We talk the Bathsheba and Crabblecock, Sergeant Crow and Dorset. वो सब उन चीज़ों के बारे में बता रहा था कि जो उनके इंग्लैंड से रिलेटेड थी. He had a wife and one son. उसकी एक पत्नी भी थी और एक बेटा भी था. Born just 6 months ago. जिसका बेटा अभी 6 month पहले ही हुआ था. As he looked out about me, there was huddles of khaki and grey everywhere. और थोड़ी ही देर में खाकी ड्रेस पहने हुए और ग्रे कलर की कोट के एक हडल, एक पूरी भीड़ भाड़ एक साथ जमा हो गई. All our no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating, henceforth when I said what was left of your wonderful Christmas cake. और सब कुछ बातें करना, पानी पीना, सब कुछ चल रहा था, हंसना कूदना, सब कुछ एक मनोरंजन की तरह वहाँ हो रहा था. और क्रिसमस का केक वो केक काट रहे थे. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. अब marzipan का काम क्या है? A sweet covering on a cake made from the sugar, eggs और almonds. केक के ऊपर की जो परत होती है वो शुगर, almonds और से एग से बनी हुई होती है. वो भी बहुत ही टेस्टी था. There's someone I do not know who brought out a football. और मुझे ये भी नहीं पता उनमें से कौन एक फुटबॉल भी लेके आ गया. Grey coats were dumped in the piles to make goal posts, and the next thing we knew it was the Toby against the fridge out in the middle of no man's land. यानी वो कोई किसी की कोई जमीन नहीं थी, कोई किसी की लड़ाई नहीं थी और वो आराम से उस बॉल को एक दूसरे को कर रहे थे. Henceforth I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our head. और हम जब कोई मैच खेल रहे हो तो अपने पैर अपने जंपिंग कर रहे थे और अपने इधर क्लैपिंग कर रहे थे. सब कुछ वहाँ हो रहा था. To keep out the cold as much as anything. यानी सब कुछ उस ठंड से बिल्कुल भी दूर था. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. और ऐसा लग रहा था एक क्षण के लिए कि कोई भी एक दूसरे का विरोधी नहीं था. सब एक दूसरे के सांस को घुल मिला रहे थे और बातें कर रहे थे. He sighed to smile. Jim McPherson और बहुत ही हंसी खुशी के बाद Jim McPherson he said after a while. और एक क्षण के बाद वो बोलता है I think this is how we said resolve this war. हमें ये सोचना चाहिए इस वार को अभी यही मतलब बंद कर देना चाहिए. एक फुटबॉल मैच जैसे ये लग रहा था एक फुटबॉल मैच की तरह. यानी एक बार में जो पारी जीत गई वो जीत गई, कोई मरना नहीं, कोई फाइटिंग नहीं. और जो मतलब एक युद्ध एक फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए जिसमें जो जीता वो जीत गया, जो हार गया. फाइटिंग भी नहीं और न भी किसी की मौत होती. No one died in a football match. और फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं. No children are orphaned. और कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते. No wife became widow. कोई भी पत्नियां जो विधवा नहीं होती है. I had perfect cricket. और मैं एक परफेक्ट क्रिकेट खेलता था. Told him then we Tommies would be sure of winning probably. और हमें टॉमी एक मतलब जीतने के काबिल थे हम. We laughed at that and together we watched the game. पर हम साथ में हंस रहे थे और साथ में ही उस गेम को देख रहे थे. Sad to say only Fitch won 2 goals to 1. यानी 2 उद्देश्य थे लेकिन व्यक्ति एक ही थे. But Egg Hans Wall generously said our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. क्योंकि हमारा उद्देश्य उनसे थोड़ा बड़ा था तो ये कोई एक फेयर गेम नहीं था. The time came all too soon when the game was finished. अब टाइम भी आ गया और कोई मैच भी खत्म हो गया. Snaps and drum and the sausage had long since run out. We knew it was all over. और अब sausage जो था, जो snaps थी, वो सब कुछ खत्म हो गया था और सब कुछ बंद था. I wished Hans were and told him I hope he would see his family soon. और ऐसा लग रहा था हम अपने परिवार को वापस देख पाएंगे. And the fighting would end and we would come home. और फाइटिंग का अंत हो जाएगा, हम अपने घर की ओर चले जाएंगे. I think
दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट। मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो सिपाही है वो यही चाहता है, और दोनों बोथ साइड से, यानी जर्मन से भी और इंग्लैंड से भी। हैंस वॉट से टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना। आई सेड नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं तुम्हें भूलूंगा ना इस क्षण को भूल पाऊंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे माई स्लोली, और वो मैं धीरे से सैल्यूट करता हुआ धीरे से चला जाता है। अनिच्छा से आई फेयर, मैंने महसूस किया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches। और वो 100 जो व्यक्ति थे ग्रे कोट पहने हुए जर्मन लोग वापस अपने ट्रेंचेज की ओर, अपने खाइयों की ओर चले जाते हैं। That night back in our good dugouts we heard them singing along। उस रात को हम अपने dugouts में, यानी जहाँ खाइयों में हमें खड्डा खोद के जब हम वहाँ रहते हैं, उस में हमने केरल सुना, एक समूह गीत सुना, सिंगिंग क्वाइटली ब्यूटीफुली, और हम उसको सुंदरता से गा भी रहे थे। इट वाज द सेट नाइट, यानी एक शांत रात थी। अवर बॉयज गेम देम में राउजिंग कोरस वेल वाइट सेपर्ड वाचेज, और हमारे जो लड़के थे उसको भी अराउज कर रहे थे, उसको भी गा रहे थे। वी एक्सचेंज केरल्स फॉर ए वाइल देन वी फॉल वेरी साइलेंट, हमने अपना समूह गीत भी एक्सचेंज किया और एक बार में हम शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हम भी उस समय में एक शांति चाहते थे और एक गुडविल चाहते थे कि अच्छी इच्छा हो। टाइम व्हेन आई फील प्लेजर एंड जॉय लूं, जैसे मैं बड़ा हो सब भी वैसे बड़े हो जाए। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और अगले साल हम क्रिसमस साथ में मनाएंगे। दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन ये वार में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बुरी थी और एक भयानक समय हमारे लिए याददाश्त थी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मी लॉन्ग फॉर दिस, और मैं ये जानता हूँ कि दोनों सेनाओं ने एक बार में ही शांति पैदा की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम वापस मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। और मैं तुम्हें इसके लिए विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुमसे वापस मिलूंगा। कोनी को बोल रहा है योर लविंग जिम, और अपने जिम को वापस बता रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, यू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड ऑथर फाइंड इन ए जंग सॉन्ग। ऑथर जंग सॉन्ग में क्या पाता है? तो आंसर है इसका, द ऑथर फाउंड ए रोल्ड ऑफ डेस्क इन ए जंग सॉन्ग। क्या पाता है? ए रोल्ड ऑफ डेस्क। इट वॉज मेड ऑफ ए ओक ट्री, जो कि ओक वुड से बलूत की लकड़ी से बना है, बट इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, जो कि एक बुरी स्थिति में था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड यू फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट देयर। और आप क्या सोचते हो कि सीक्रेट ड्रॉअर में क्या था? आप क्या सोचते हो कि वो किसने रखा होगा? आंसर इज द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स। उसने क्या पाया? एक स्मॉल टिन बॉक्स, एक हैड ए लेटर इन इट, और इसके अंदर एक लेटर था। आई थिंक द ओनर ऑफ रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर। मैं ये सोचता हूँ जो इस रोल टॉप डेस्क का मालिक था उसने इसके अंदर रखा होगा। ओके, ऑल स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर, राइट इन योर नोटबुक।